बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ सूबिया ख़ान। और नाजरीन, जैसे कि हमारा प्रोग्राम चमकते सितारे है, हमारी कोशिश होती है कि ऐसे सितारों से आपकी मुलाकात करवाई जाए जिनसे मिलकर आप महजूज़ हों और जिनसे मिलकर आप भी इंजॉय करें और आप उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में, जो उनके हालात गुज़र चुके हैं, किन हालात से गुज़र कर वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वो चमकते सितारे का हिस्सा बने हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए और जानने की कोशिश की जाए कि क्या ऐसे मराहिल आ सकते हैं इंसान की लाइफ में, क्या ऐसा हो सकता है कि जिनसे गुज़र कर वो अपने आप को मनवाते हैं। आज हमारे प्रोग्राम की शख्सियत जो है वो गुलकार हैं और मौसीकी से उनका ताल्लुक़ है। बहुत अच्छे सिंगर हैं और काफ़ी अरसे से मौसीकी के शोबे में हैं। और ये बात कहनी ज़रूर चाहिए कि उनका ख़ानदान, उनका जो ताल्लुक़ है वो भी ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड है कि उनके जो वालिद साहब हैं वो भी मौसीकी से उनका ताल्लुक़ था। जी, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद रईस अहमद ख़ान साहब। उनके साहबजादे हैं उस्मान रईस। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्मान, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं खैरियत मैं से? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जी उस्मान, आज हमने सोचा कि हमारे प्रोग्राम में भी मौसीकी का थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि किसी एक ऐसे गुलकार से, मौसीकार से हम जो है ना अपना प्रोग्राम करें, ताकि जो इतनी टेंशन लाइफ में चल रही होती है, इतने प्रॉब्लम्स हमारे साथ होते हैं, हम उनको देखकर साथ साथ चलें और साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और आई थिंक ये एक आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप हमेशा आपको सुकून मिलता है। अगर आप जितने भी डिस्टर्ब हैं तो जो भी मतलब आपकी रूटीन है उसमें बंदा डिस्टर्ब होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। तो आई थिंक ये आर्ट जो है, और उसमें सबसे बेहतर जो आर्ट की जो एक फॉर्म है वो मौसीकी है। तो मौसीकी से तो मौसीकी कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब भी मौसीकी से उनका ताल्लुक़ रहा है, तो क्या बचपन से ही आपको मौसीकी का शौक़ था या उनको देख देख कर आपको ये शौक़ पैदा हुआ, और या फिर अचानक कहते हैं ना कि बाय सडन आप ऐसे सोचा कि गाता हूँ और आपकी आवाज़ में एक जादू था जो कि ज़ाहिर है आप विरसे में मिला होता है, तो क्या ये सारा कुछ था आपके साथ? असल में मेरे घर में माहौल जो था वो मौसीकी का नहीं था हमेशा से। वो मेरे घर का माहौल बड़ा सिंपल है। तो ऐसा था कि मतलब उनको देखता तो मैं था, लेकिन उनको देख के भी मुझे मतलब मैंने इस वजह से नहीं शुरू किया। अगर उनको देखता तो वो तो वायलिनिस्ट हैं। अच्छा। वायलिनिस्ट हैं, तो फिर मुझे तो गाने का शौक़ था। अच्छा। तो मुझे बचपन से ही गाने का कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में था कि मैंने गाना गाना है। फिर जब मैं बड़ा कॉलेज में हुआ, जब गया मैं कॉलेज में, तो फिर मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये करना है मैंने। फिर उसके बाद से जिस पैशन से और जिस तो वायलिन आप भी बजा लेते हैं क्या? वायलिन मैंने उनसे थोड़ी तालीम तो लिया, लेकिन अपने लिए लिया, लोगों के सामने नहीं मैं करता। अच्छा। और लेकिन ये है कि गिटार और कीबोर्ड के साथ मैं गा लेता हूँ। अच्छा। और जी, गाना ही मेन मैंने अपना। तो गाना भी आपने किसी से सीखा है या ये कुदरती एक आपके अंदर एक टैलेंट है? गाना मैंने बिल्कुल वालिद साहब से तो मैंने सीखा है, लेकिन उसके अलावा मैंने खुद बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व बहुत किया है, क्योंकि आपको पता है ये टेक्नोलॉजी का दौर है। तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी बूस्ट पे आ रही थी। तो मैंने बहुत सिंगर्स को ऑब्ज़र्व किया, और वो जाहिर है जब तक खुदा आपको गले में वो सलाहियत ना दे तो तब तक तो आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये अल्लाह है जो वो आपको वो गिफ्ट देते हैं, पिक करने। हाँ जी, पिक करना भी और गाना भी वो खुदा की तरफ से होता है। हाँ, कोई भी टैलेंट हो वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इनाम होता है, आपको मिला होता है, और आपको उसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए और उसको यूटिलाइज भी करना चाहिए। तो आज आप हमें अपनी आवाज़ तो पहले सुनाइए, ताकि हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो भी आपकी आवाज़ से महसूस हो सकें। तो अभी हमें कोई गाना आप सुनाइए। ज़रूर। तुम ही सोचो ज़रा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम
तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, हो आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वेरी नाइस जी, बहुत खूबसूरत अल्लाह ने आपको आवाज़ दी है और बहुत खूबसूरत आप गाते हैं। तो आप ये जो गाने अभी आपके अपने भी खुद के कोई जी लिखे हुए गाने हैं? जी जी बिल्कुल है। मैं एल्बम पे अपनी काम कर रहा हूँ जिसमें 10 गाने हैं। अच्छा। और वो 10 गाने सब मैंने ही कंपोज किए हैं और अभी उनको लिखने के प्रोसेस में है वो। उसके बाद फिर मैं उनको अरेंज, जो म्यूज़िक अरेंजमेंट होती है फिर उसके उस मरहले पे जाएंगे। तो मतलब आप समझेंगे अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि जब मैं एल्बम अपनी लॉन्च कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो एल्बम लॉन्च कर रहे हैं आप, इस पे कभी कितना काम हो चुका है और कितना बाकी रहता है, और आप कब तक समझते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि ये मार्केट में आ जाएगी? हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसके अलावा टाइम टेकिंग इसलिए भी है कि ज़ाहिर है साथ मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ और कुछ और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं म्यूज़िक के। और उसके अलावा अगर हम सिर्फ इसका देखें कि एल्बम पे कितना टाइम लगेगा, तो आप समझिए कि 8 से 10 महीने भी मज़ीद लगेंगे उसको। हाँ जी, उसको पूरा प्रोसेस होने में, जिसमें लिरिक्स लिखे जाएंगे जो बकाया हैं, जो भी रहते हैं। उसके अलावा म्यूज़िक अरेंजमेंट में ट्रैक बनाने में बहुत टाइम लगता है। वो आप समझें कि एक ट्रैक में चाहे 15 दिन के बजाय महीना लग जाए, महीने से भी ज़्यादा लग जाए। तो ये है कि मतलब टारगेट तो मेरा ये है कि 2022 में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। जी। 2022 तो ये सर पे खड़ा है। हाँ, तो ये महीना गया नहीं और 2022 मेरे सर पे आ गया। ठीक है, अभी 2000 जैसे 21 गुजरा है, तो आपको इसमें क्या सीखने को मिला है? क्या आपने इसमें अचीवमेंट्स की हैं और क्या आप समझते हैं कैसा साल गुजरा है? ये साल तो एक तो ज़ाहिर कोरोना से रिकवरी में गुजरा है, क्योंकि उसके जाने के मराहिल थे। हाँ, लेकिन दूसरा कुछ आ रहा था। हाँ लेकिन ये कि इसके मिड के बाद से थोड़े चेंजेस आए, जिसमें काम भी दोबारा अपने उस पे रूटीन में आना शुरू हुए। तो आई थिंक ये तो बहुत कोरोना से तो बहुत ज़्यादा सीख हुई है और इसमें हर बंदे की एक अलग सीख हुई है। सही कह रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल बात है, लेकिन मैंने तो बहुत सीखा है। मैंने ये सीखा है कि किन लोगों को अपने करीब रखना चाहिए और किन को नहीं। हाँ, और उसके क्योंकि हर साल आपको कुछ ना कुछ अच्छी वो क्या कहते हैं यादें भी देके जाता है और आपको बता कर भी जाता है, लेसन भी देके जाता है कि किन से आपने केयरफुल रहना है। तो ये ऐसी सीन तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ हर एक के साथ होती है लाइफ में। ये मुख्तलिफ मराहिल गुजरते रहते हैं। अच्छा उस्मान, फैमिली में आपके किसी और को इसके अलावा मौसीकी का शौक है? आप कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं जी, और तीनों आर्ट में है। मतलब मेरी छोटी बहन है वो यूनिवर्सिटी में है, वो फाइन आर्ट्स में है। अच्छा। और जो मेरा भाई है वो फोटोग्राफी में है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी यूट्यूबर है वो। अच्छा, बहुत अच्छा जी। और मैं जो हूँ, मैं म्यूजिक में हूँ। मतलब हम तीनों आर्ट में हैं, लेकिन फॉर्म्स अलग हैं हम सब। तीनों की पसंद जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। हर कोई इस साइड पे जाना चाह रहा है, कोई वेस्ट की तरफ है और कोई, चले अच्छी बात है, हर एक की जो है वो सोच वैसे भी डिफरेंट होती है। तो आपको किस किस्म की मौसीकी पसंद है? रोमांटिक पसंद है, गज़लें पसंद हैं, या पॉप म्यूजिक पसंद है? किस तरफ आपका रुझान है ज़्यादा? अच्छा, मेरा कोई एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है। आपने जो तीनों नाम लिए मुझे तीनों पसंद है और मैं तीनों गाता हूँ। रोमांटिक में आप समझें कि ये प्लेबैक सिंगिंग होती है। प्लेबैक, गज़ल और पॉप, ये तीनों चीज़ें मैं करता हूँ। और जब मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ तो इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आई थिंक इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है प्लेबैक एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन मिलता है और उसमें आपने ज़्यादा एफर्ट करनी होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ
ज्यादातर आपकी आवाज होती है। तो आपने अपने आप को छुपा के अपनी आवाज को मनवाना, ये एक मुश्किल काम होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आजकल मैंने देखा लोग ज्यादातर कहते हैं कि अब हमारी वीडियोस होंगे तो हम ही क्यों ना बीच में आए, हम ही हों, लेकिन पहले आपका आवाज का जादू तो निकले, एक आवाज आपकी इम्पैक्ट तो लोगों पे कायम करे ना, ताकि फिर दोबारा आप लोग उसको क्या कहते हैं रजिस्टर करवा सकें। क्योंकि वीडियोस पे अब ज्यादा फोकस होने लग पड़ा है, लेकिन आई थिंक ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। उस्मान, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं एक गुलकार के लिए क्या ज़रूरी है, एक सिंगर बनने के लिए क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है? देखिए, एक उस्ताद थे उस्ताद सलामत अली खान साहब, क्लासिकल सिंगर थे वो। मैंने सुनी है ये बात उनके साहबजादे से कि वो कहते थे कि अच्छा गायक बनना है तो उसके लिए अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। जो अगर आपने गुलकारी करनी है तो आपने इंसान बहुत अच्छा होना है, और इंसान अच्छा होने से, सॉरी टू कट यू, मगर वो तो हर चीज के लिए जरूरी है ना। कुछ भी आप प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, कोई भी काम अगर आप करते हैं, इवन शादी भी करते हैं, सब चीजों में, आप रिलेशनशिप में भी कहते हैं कि आपका इंसान, ह्यूमैनिटी इज कम्स फर्स्ट। लेकिन बात ये है कि एक गुलकारी आप एक प्रोफेशन चूज करते हैं, जैसे मैं समझ गया हूँ, तो वो उसके लिए क्या एक आप समझते हैं कि आवाज तो अच्छी होनी बहुत जरूरी है? आवाज अच्छी होनी जरूरी है, लेकिन उसके अलावा रियाजत बहुत जरूरी है। रियाजत ये है कि आपने गाना छोड़ना नहीं, जो मर्जी, अगर आप कम काम भी कर रहे हैं तो आपने गाते रहना है, और आपने प्रैक्टिसेस करनी है जो आप करते आए हैं। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है, और दूसरा मुझे लगता है एक जो टेक्निकल बात है इसमें कि आपको एक साज ज़रूर आना चाहिए, वो आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा निखारता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आपको थ्योरी समझ आती है, उतार चढ़ाव का आपको पता चलता है ना। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, एक्टिंग के लिए आपके स्किल्स ये होने चाहिए कि आपके एक्सप्रेशंस भी साथ में काउंट किए जाते हैं। एक मेरे ख्याल से आप भी परफॉर्मेंस भी करते होंगे, लाइव परफॉर्मेंस भी देते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ बड़ी काउंट करती होगी कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं। आप अब स्ट्रेट फेस के साथ मतलब सीधा स्पाट चेहरा रखकर किसी के सामने खड़े हो गए हैं तो उस तरह तो नहीं चलता होता। बिल्कुल नहीं चलता। जी नाजरीन, यहाँ पर हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे उस्मान के साथ। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे। मेरे साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट अच्छी शख्सियत मौजूद है, उस्मान रईस, जो कि गुलकार हैं और बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। अभी उस्मान, मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले फिर चाहूँगी कि आप मुझे कोई अपना गाना जो आपका हो वो मुझे ज़रा गुनगुना दें, ताकि हम देखें, आपकी शायरी भी देखें और आपकी मौसीकी भी देखें और आपकी आवाज़ भी देखें, सुन लें। जी, मेरा एक अपना गाना जो रिलीज़ हो चुका है, उसमें मेरे साथ मेरे एक भाई थे, कोलीग थे, मेरे कज़न भी हैं, तो उनका ये मैंने और उन्होंने मिलके इसको बनाया था। वो आपको मैं सुनाता हूँ। वो पॉप वर्जन में है। वो पॉप वर्जन में? हाँ जी। तो क्या म्यूजिक की जरूरत है या आप म्यूजिक के बगैर ही? देखिए, म्यूजिक की जरूरत तो हर वक्त होती है सिंगर को, क्योंकि वो ही एक सपोर्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर सपोर्ट के अलावा जो सिंगर गा ले, फिर आई थिंक वही है। चले म्यूजिक के साथ हो जाए। म्यूजिक के अलावा आपको सुना दो, ताकि आपको पता चले वाकई ये गा सकता है। चलिए जरूर। तू बेखबर मुझसे है हम सफर, फिर भी दिल मेरा तुझको ही पुकारे। गुमनाम सा एक पैगाम है, और आ दिल को दिल से तो मिला ले। मेहरबान तुझे जितना सोचूं मिलती है सजा। मेहरबान तुझे हर पल मांगूं करके मैं दुआ। ख्वाब बन के जी रहा हूँ इस तरह,
खामखा सा कोई लम्हा जिस तरह अक्स में तू बस गया यूं इस कदर, खुद से ही हो गया मैं बेखबर। वीरान सा क्यों अब बन गया है मेरे दिल का नगर, मेरे दिल का नगर। हैरान है क्यों परेशान है दिल मेरा, मेरे दिल को तू बता दे। ओ, ओ, वेरी नाइस जी, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। ये इसके अलावा भी आप जो मौसीकी का जो कर रहे हैं, जो सॉन्ग्स वगैरह आप लिख रहे हैं, तो कितना परसेंट काम है जो कंप्लीट हो चुका है? आप समझें कि अभी 25% या 30% हो चुका है, बाकी 70% होना है अभी। अच्छा अच्छा, आप लाइव म्यूजिक भी करते हैं, आप टीवी पे भी जाते हैं, मुख्तलिफ शोज पे भी जाते हैं, उसके अलावा जो है आप स्टेज पे भी करते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या डिफरेंस आप फील करते हैं और लोगों का क्या उस पे रिएक्शन होता है? डिफरेंस किसमें, लाइव परफॉर्मेंस में और लाइव परफॉर्मेंस में, स्टेज पे, या फिर जो आप गैदरिंग्स में जाते हैं, या फिर आपके टीवी प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो क्या आपको रिस्पांस मिलता है, फीडबैक क्या मिलता है? फीडबैक तो हमेशा मुझे अल्लाह का बहुत करम है कि मुझे बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में 3-4 स्टाइल गा लेता हूँ और उन पे उनको मैंने स्टडी किया है, तो जहाँ भी मैं गाता हूँ बहुत खुश होते हैं लोग। लेकिन ये है कि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं मेरी अपने गानों की या फिर किसी टीवी चैनल की, उसमें हमेशा फ़र्क होता है उसमें, क्योंकि हमने एक अलग तरीके से उसको एक्ट करना होता है। लेकिन जब लाइव परफॉर्म आप कर रहे होते हैं तो आपने एक्ट के साथ साथ एक्सप्रेशन रखने के साथ साथ आपने लोगों को भी एंटरटेन करना, इन्वॉल्व करना, इनकरेज करना कि आपके साथ दें। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक, लेकिन मुझे अगर इन दोनों में से अगर मुझे कोई पूछे कि आपको क्या पसंद है, तो मैं हमेशा लाइव परफॉर्मेंस को तरजीह देता हूँ, क्योंकि मुझे वो बड़ा रियल लगता है, लोगों के एक्सप्रेशन और उनका पसंद या नापसंद करना। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि फिर वो पता भी चलता है ना आपको कि लोगों का क्या रिस्पांस है, सामने आपके लाइव आप गा रहे हैं। हाँ, तो वो क्या है, क्योंकि अक्सर लोग होता है कि वो रिकॉर्डिंग करके तो पीछे प्लेबैक पे सिंगिंग चल रही होती है और वो सारा कुछ चल रहा होता है। अच्छा उस्मान, आप रियाजत जब करते हैं आप, और रियाजत सीख भी रहे होंगे आप, कर रहे होंगे मौसीकी का सारा कुछ, तो आपको किन चीज़ों से, कभी कोई होता है कि ये खाने से, ठंडी चीज़ों से मना किया जाता है, आवाज़ ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये बिल्कुल होता है। मुझे अगर जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, मुझे 3 साल हो गए तकरीबन कि मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। अच्छा। बिल्कुल भी। और मैंने कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो सारी मैंने छोड़ दी। हाँ। और ये इसको तो खैर 3 साल से भी ज़्यादा हो गए कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स तो अच्छी बात है, फिजी ड्रिंक्स तो जितने आप अवॉइड कर सकते हैं करें, और ठंडा पानी मैं बताऊं वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, तो ये देखें ना आप, ये फ़ायदा मैं भी नहीं पीती ठंडा पानी। हाँ। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं भी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे पीना चाहिए, और वो अच्छा भी रहता है आपकी सेहत के लिए। और ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपको मना किया जाता है, जैसे चावल आप अगर बहुत ज़्यादा खाएं तो वो आपके लिए कहते हैं कि सिंगर के लिए, हाँ, वो सिंगर के लिए इतना अच्छा नहीं होता। बस उसमें कोई ऐसा कोई है, कफिंग शुरू हो जाती है, क्या होता है? हाँ, मतलब वो आई थिंक वो ऑयली भी होता है, या कुछ उसका कोई एक रिलेशन है जिससे वो आपको गले को दबाता है। अच्छा, तो इस तरह है। और खट्टा खाने से मना किया जाता है। खट्टा नहीं खा सकते आप, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है आपने। लेकिन मैंने तो सिर्फ ये फिजी ड्रिंक्स और पानी गर्म पीता हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें और बात ये है कि हर बंदे का एक अलग गले की एक वो होती है, पकड़ होती है। मतलब कुछ बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे जो अभी भी कहते हैं कि हम सब कुछ खाते थे और हम गाते थे, और कुछ ऐसे भी बड़े सिंगर हैं जो कहते थे कि हमने तो सारी चीज़ें अवॉइड की हैं, सिर्फ हम थोड़ी सी चीज़ें खाते थे। तो वो आपके गले पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि अगर आपको ये भी स्टडी करना चाहिए कि आपका गला कैसे रिस्पॉन्स किस चीज़ पे कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मुझे पता है कि मेरी अम्मी उस दिन मुझे कह रही थी कि ये वो माल्टे थे, तो उन्होंने कहा ये खाओ,
मैंने कहा ये मैंने नहीं खाना क्योंकि मैंने परफॉर्म करना है। तो उन्होंने कहा इससे क्या है? हाँ। मैंने कहा इसमें जो एसिड है वो मैंने हमेशा नोट किया कि वो मेरे गले को थोड़ा सा बिठा देता है अच्छा। 1-2 दिन के लिए। हाँ, तो मैं ये नहीं खा सकता। मतलब अपने गले का पता हो तो फिर आप उस हिसाब से आपको करना चाहिए। अच्छा, हम तो जो भी वो खा रहा होते हैं, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपनी चीज़ों को केयरफुल भी रहना चाहिए, जैसे कि फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड ही करना चाहिए और ठंडे पानी से भी ग्रेज करना चाहिए। लोग गर्मियों में तो इतना ठंडा पानी पीते हैं कि हमें जी यख बस्ता पानी चाहिए है, और यख बस्ता जब आपके गले को ही यख बस्ता कर देगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। अच्छा, आपकी क्या फारिग औकात में क्या करते हैं उस्मान? क्या आपके उसके अलावा मशागल हैं? कमाल करते हैं फारिग औकात में। लेकिन ये है कि मेरा ये रूटीन है, मुझे एक्सरसाइज का शौक है तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसके अलावा ज़्यादा मोस्टली टाइम मेरा म्यूज़िक के उसमें गुजरता है, लेकिन फिर अपने आप को काम से रिलैक्स करना हो तो मेरे कुछ बहुत चंद दोस्त हैं जिनके साथ मैं मिलता हूँ, हम बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। उसके अलावा सिर्फ म्यूजिक है जी। क्योंकि मैं चैनल्स के साथ काम कर रहा हूँ, प्राइवेट अपने फंक्शंस टीवी ड्रामा मूवीज वगैरह इनसे इंटरेस्ट नहीं है? और कभी कोई टीवी में या उसमें होता है ना प्लेबैक सिंगर के तौर पे, या कभी कुछ ऐसी ऑफर्स आई हैं? जी बिल्कुल। मैं एक चैनल है लाहौर से, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। वो ड्रामा नहीं है, लेकिन वो आप समझे कि टॉक शो है, जिस तरह एक होता है जिसमें आप किसी मौजू पे बात करते हैं और वो उसमें कॉमेडी भी होती है और गाना सिंगर भी एक होता है। एक तो मैं वो कर रहा हूँ। उसके अलावा एक फिल्म का गाना रिसेंटली मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरा एक गाना फिल्म ने लिया, जो भी फिल्म अभी जो प्रोसेस में है एक। और बस यही चल रहा है अभी, यही चल रहा है। मूवीज वगैरह का शौक नहीं है? मूवीज की, अच्छा एक्टिंग की मुझे जरूर ऑफर आई थी जब मैंने जब अपना गाना शूट किया मेहरबान, जो भी मैंने आपको सुनाया था, तो तब वहीं पे मुझे अलग अलग 2 जगह से मुझे वहाँ पे ऑफर आ गई कि हम कुछ प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं मूवी का, तो आप उसमें। लेकिन मैंने उनको टाल तो दिया किसी तरह, क्योंकि मैं चाहता नहीं था। मैं चाहता हूँ कि अभी जो ये मेरा टाइम है वो सिर्फ एक जगह पे फोकस रहे। और मुझे लगता है कि एक चीज़ में आप पहले माहिर हो जाएं, वही बड़ी बात होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको पहले एक चीज़ में महारत हासिल करनी है, नाम बनवाना है उसमें। नाम अगर बन जाएगा तो फिर कुछ है। अच्छा, मूवीज़ वगैरह, ये आजकल जो टीवी चल रहा है, ड्रामेज चल रहे हैं, ये वो ड्रामास वगैरह चल रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं है आपका? नहीं, टीवी देखते हैं ज़्यादा? टीवी बहुत कम देखता हूँ मैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर OST की ऑफर मुझे आए तो मैं ज़रूर करूँ किसी ड्रामा के प्लेबैक के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही इंसान की होते हैं कि वो क्या करें। अच्छा, उसके अलावा आप बताइए, आपका फैमिली का क्या है? शादीशुदा हैं या शादी करने का कोई प्लान है, ये क्या है? नहीं जी, बड़ा सीक्रेट और बड़ा पर्सनल क्वेश्चन होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो हर कोई पूछ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शादी नहीं की मैंने, लेकिन बच्चे हैं मेरे। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, माशाल्लाह। ऐसे नहीं। ऐसे भी होता है। ये है कि मैं मतलब शादी बिल्कुल इंशाल्लाह, मैंने बहुत प्लान्स है मेरे शादी के लिए, लेकिन अभी तक शादी इसलिए नहीं मैंने की क्योंकि अभी आप अपना करियर की तरफ, हाँ, मुझे लगा कि ये वो वक्त है कि जो मैं डिवाइड नहीं कर सकूंगा। और जाहिर है आप एक पार्टनर होता है तो उसके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि वक्त ना दिया जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये जो वक्त है, ये जो कुछ चंद साल है, मी टाइम एक्चुअली, आई हैव टू डू समथिंग। मैंने कुछ करके दिखाना है, मनवाना है अपने आप को, अपनी जिंदगी में। अच्छा, कोई रोल ऑफ इंस्पिरेशन आपका रहा है कोई म्यूजिक में? कोई आपका फेवरेट सिंगर कौन है, और आप क्या समझते हैं कि मुझे इस जैसा बनना है, या इसकी मौसीकी ज़बरदस्त है? अच्छा देखिए, मैं एज अ परफॉर्मर मैं जिनको देखता हूँ, जिनको मैं हमेशा से मतलब अपनी नज़र में रखा है कि यार ऐसा होना चाहिए, आई थिंक वो आतिफ असलम है। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा मतलब पसंदीदा है मेरे, और उसकी काफ़ी वजूहत हैं, जिसमें उनके गाने के बजाय और बहुत चीज़ें हैं। तो एक पर्सोना होता है बंदे का, वो है उनके पास, मल्टी टैलेंटेड। अब तो वो एक्टिंग में भी आ गए। एग्जैक्टली। और परफॉर्मर बहुत बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर है वो। और फिर जितनी उन्होंने ऑल द वे जितनी स्ट्रगल किया और अपने आप को पॉलिश किया, तो कितने कम अरसे में इतना नाम बनाया अपना उन्होंने, अपने मुल्क में भी और अपने पड़ोसी ममालिक में भी। बिल्कुल। और अगर उसके अलावा अगर आप देखा जाए गायकी में, मुझे शफकत साहब बहुत अच्छे लगते हैं, सजाद अली बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये नाम है जिनको मैं देखता हूँ, इनसे मैंने सीखा है काफ़ी कुछ, अभी तक सीखता हूँ इनको देख।
कोई मैसेज ऐसा जो अपने देखने वाले नाजरीन जो यंगस्टर्स हैं, जो इस शोबे में हैं, जो सिंगिंग में कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे तो ज़रूर। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप गाना ना छोड़ें, और अगर तो आप अच्छा गाते हैं तो, अगर आपको लगे किसी टाइम के नहीं ये दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो मैं कहूँगा कि आप वो जितनी जल्दी उसको चेंज करें आपके लिए बेहतर। बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप गाना बिल्कुल ना छोड़ें, और नीयत इसमें बहुत काउंट करती है। इसमें आपने नीयत का बहुत अच्छा रहना है, पक्का। तो नीयत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और दूसरों बेड़े पार हो जाएंगे आपके। हाँ, और दूसरा क्या? और दूसरों पे ये है कि दूसरों पे हम लोग अब टाइम ऐसा कि हम तनकीद बहुत करते हैं। तो आप तनकीद करने के बजाय आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, लोगों के लिए क्लैप करें। थैंक यू सो मच उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अपनी आवाज़ से महसूस किया, और हमारे देखने वाले नाजरीन भी बहुत यकीनन आप की हमारे इस प्रोग्राम से खुश हुए होंगे और महसूस भी हुए होंगे। तो जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक अदद हमें म्यूज़िक जो गाना है अपना मौसीकी, वो दोबारा से ज़रा सुनाते जाइए, और जो है ताकि हमारे देखने वाले नाजरीन सुन लें। यहाँ पर नाजरीन, मैं आपसे अपने प्रोग्राम की इजाज़त भी चाहूँगी। प्रोग्राम के बाद गाना हमारा चलता रहेगा। और उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में।